फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढाल कर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिसमें मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण ना किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने का पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को नहीं चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। बहिरे को शाप ना देना, ना अंधे को आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिर जाना। एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने पड़ोसी को आशय डांटना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना करना, और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह ना तो दाम से और ना तो सेत में स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उस दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन ना होने के कारण वे दोनों मार ना डाले जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और याजक उसके लिए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उसके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहें। इसलिए उनमें से कुछ ना खाना, और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरें। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम
लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर ना मोड़ना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियां को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूँ। पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। तो परदेशी तुम्हारे संग रहे, वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और नियम को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि इज़राइलियों में से या इज़राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मेलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूँगा कि उसने अपनी संतान मेलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे परम पवित्र को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मेलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार ना डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य को उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मेलेक के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूँगा। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उन प्राणी के विरुद्ध होकर उनको उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता की तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और
अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों अलग में आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके साथ प्रसंग करे तो तू स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली हो, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो यह निंदा बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के साथ सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच से नष्ट किए जाएं, क्योंकि मौसी या फुफ्फी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़ेगा वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नंगा करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियम को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वहाँ तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोग को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इस कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराया है, वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसे पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पड़ेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करें कि अपवित्र हो जाएं। वे ना तो अपने सिर मुंडाएं और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाएं और ना अपने शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे
यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह ना करें और न त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र कर ठहराती है। वह आग में जलाई जाए। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखराने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े और ना वह किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह परम पवित्र स्थान में से बाहर भी ना निकले और ना अपने परमेश्वर के परम पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से विवाह ही करे। जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्टा या वेश्या हो, ऐसी किसी से विवाह ना करे। वह अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो, वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आँखों में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड चिपके हों। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे परम पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं इनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इज़राइलियों को ये बातें कह सुनाई।